भगवान परशुराम ने कर्ण को शाप क्यों दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्तिक ठाकुर। आप देख रहे हैं कार्तिक ऑफिशियल 4K। दोस्तों, कर्ण को तो सभी जानते हैं क्योंकि महाभारत का कर्ण ही एक ऐसा पात्र था जिसके लिए युद्ध लड़ा गया था। कर्ण को परशुराम ने शाप क्यों दिया, उसका उत्तर महाभारत की एक कथा में मिलता है। कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुँचे तो उन्होंने कर्ण के शूद्र पुत्र होने की वजह से उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया था। कर्ण इससे निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुँचे। परशुराम जी ने कर्ण की प्रतिभा को देखकर कर्ण को अपना शिष्य बना लिया। एक दिन अभ्यास के समय जब परशुराम जी थक गए थे तो उन्होंने कर्ण से कहा कि मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तब कर्ण ने परशुराम जी के सिर को अपने जांघ पर रखा और परशुराम जी आराम करने लगे। थोड़े समय बाद एक बिच्छू आया। जी हाँ दोस्तों, एक बिच्छू आया जिसने कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। तब कर्ण ने सोचा कि यदि मैं अपना जांघ हटाऊंगा तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी। इसीलिए कर्ण ने हिला तक नहीं और उसने बिच्छू को डंक मारने दिया, जिससे कर्ण के जांघ से काफ़ी खून बहने लगा और कर्ण को भयंकर कष्ट होने लगा। जब रक्त धीरे धीरे परशुराम के शरीर तक पहुंचा तब भगवान परशुराम की नींद खुल गई। परशुराम जी उठ गए और यह देखकर भगवान परशुराम जी क्रोधित हो गए और कहने लगे कि इतना सहनशीलता क्षत्रिय में ही हो सकती है। तत्पश्चात वे क्रोधित होकर बोले, तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है, इसीलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की जरूरत होगी उस समय तुम्हें वो काम नहीं आएगी। दरअसल भगवान परशुराम क्षत्रियों को ज्ञान नहीं देते थे, वे कर्ण को ब्राह्मण पुत्र जानकर ही ज्ञान दिया था। ऐसे में क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को शाप दिया और अंत में महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था तब भगवान परशुराम की दी हुई विद्या को कर्ण भूल गए। महाभारत की रणभूमि में जब कर्ण अपने आखिरी समय में थे तब भगवान परशुराम उनके पास आए और कहने लगे कि इसी दिन के लिए मैंने कर्ण तुम्हें शाप दिया था। हे पुत्र, इस युद्ध में विजय होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि वसुदेव कृष्ण के होते हुए तुम विजय हो भी गए तब भी कंगाल हो जाओगे। इसीलिए हे दानवीर कर्ण, विजय पर सिर्फ पांडवों का ही अधिकार है और तुम लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो। अपने भाग्य से संधि कर लो। अभिमन्यु की हत्या में भाग लेकर तुम दुर्योधन के ऋण से मुक्त हो चुके हो। सब कुछ जानकर अनजान ना बनो। हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद की छाया में आओ और याद रखो, मृत्यु लोक हो चाहे स्वर्ग लोक, जब भी वीरों महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो सभी वीर खड़े होकर तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। यह थी भगवान परशुराम के द्वारा कर्ण को मिलने की शाप की कथा। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आई। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।